नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और जैसा आपको पता था कि कल सभी विभागों की मीटिंग ली गई थी और उसमें क्या निष्कर्ष निकला है आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि कल जो आपकी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को लेकर यानी कि 8 तारीख में शाम 6 बजे जो प्रस्तुतिकरण किया गया था उसमें देखिए यूपी पीआरबी बोर्ड यानी कि आपका उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड भी इसमें शामिल था। और कौन से नंबर पर था? 5वें नंबर पर था। और यहाँ से भी सवाल जवाब हुए हैं तलब के कब एग्ज़ाम की प्लानिंग है और कब तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो इस पर हम बात करने वाले हैं और इसी से जुड़ी आज सारी बात हम बता रहे थे कल क्या हुआ इस मुद्दे को लेकर और एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो मैं आपको बस इसी बात को बताना चाह रहा था कि देखिए जैसे कि हमने बताया है कि ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, क्या जुलाई में होगा एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम डेट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले बात तो यह है कि हम जो है आपकी स्लाइड ओपन कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्या है आपका कि री एग्ज़ाम का क्या चर्चा चल रही है। देखिए यूपी पुलिस में जैसे आपको पता है यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस को री एग्ज़ाम को लेकर, किसको? री एग्ज़ाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है इस टाइम, क्योंकि इसमें 48 लाख युवा जो हैं इसमें अपने भविष्य को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको वैकेंसी का पता 60,244 वैकेंसी हैं और कहीं ना कहीं इन भर्तियों का प्रभाव जो है देखना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इतनी कम सीटें देखने को मिली। इसी वजह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि हम जो है 8 तारीख में मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में जो था 5वें क्रमांक पर जो था वो प्रोन्नति बोर्ड था। क्या था? प्रोन्नति बोर्ड था। और जब बताया गया कि क्या प्लानिंग चल रहा है तो प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से पहला स्टेप क्या था कि कॉलेजों की यानी कि कॉलेज जो हैं उनकी क्या है समीक्षा चल रही है। क्या हो रही है? समीक्षा चल रही है। दूसरी बात, स्टाफ की समीक्षा चल रही है। जो गजेटेड ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, उनकी चर्चा चल रही है कि किन किन को शामिल किया। तो हम बहुत शीघ्र ही जो है एग्ज़ाम कराएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री तरफ से जो निर्देश थे वो ये थे कि 6 माह के भीतर एग्ज़ाम कराने की बात हुई थी। अब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जून चल रहा है तो कब तक कराएंगे? तो उन्होंने कहा कि जुलाई में प्लान चल रहा है। अब देखिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो डेट अभी तक निश्चित नहीं की गई है। वो डेट क्या हो सकती है मैं बताता हूँ कि जो संभावना लग रही है वो आपकी 20 और 21 जुलाई 2024 को आपके एग्ज़ाम कराने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, एग्ज़ाम कराने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, अन्यथा अगर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से हो जाती हैं यानी कि पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है, सारे स्कूल कॉलेजों की समीक्षा हो जाती है, तब यहाँ होगा। अन्यथा वरना ये आपका 27 से 28 या 28-29 यानी कि 28 से 29 जुलाई 2024 को भी इसे डिले किया सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जुलाई माह में एग्ज़ाम कराने की प्रबल संभावनाएं ये कल और भी हो चुकी हैं कल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन लिया गया है कि और एक और बोर्ड की तरफ से दिया गया दबाव की पहली बात तो ये बोर्ड की तरफ से कि साहब कि एक मीटिंग में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना जो है बहुत मुश्किल है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है हम ऐसे स्कूलों को अपना एग्ज़ाम सेंटर बनाएंगे जो पहले कभी चिन्हित नहीं थे। यानी कि कहने का मतलब यह है जितने भी सरकारी कॉलेज हैं पहले सबसे पहले उन्हीं पर बात की जा रही है। ठीक है, और यही समीक्षा चल रही है। तो जब योगी जी की तरफ से जवाब आया है कि भैया पेपर जो आपके प्रश्न होते हैं यानी प्रश्न पत्र जो होते हैं उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और एक कानून बनाया जाएगा गिरोह के खिलाफ। जो गिरोह हैं उनके खिलाफ जो है जो पेपर लीक करते हैं,
ऐसे गिरोह के खिलाफ जो है कानून बनाया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक कानून बनाने की बात की गई, इसका मतलब ये है कि काम बहुत तेज़ी चल रहा है और संभावनाएं जो हैं आपकी जुलाई में हैं। अब आप देखिए कितना समय आपका रहा है, यानी कि जून की आज 9 तारीख हो चुकी है, 9 जून हो चुका है, तो जून के 21 दिन अभी जून के बचे हैं और 21 ही दिन मान के चलिए जुलाई के बचे हैं, यानी कि आपके पास 42 दिन आपके पास बचे हैं। अगर आप चाहते हो 42 दिन में तो आप हिंदी आप 38%, GS आप 37%, ठीक है, और आपकी रीजनिंग और प्लस मैथ दोनों मिलाकर 75, ठीक है। इसमें मानसिक अभिरुचि सब शामिल है। इनका रिवीजन आसानी से किया जा सकता है और बहुत आसानी के साथ भी 240 प्लस स्कोर किया जा सकता है। 240 स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि अब इससे नीचे स्कोर करने का मतलब आप समझ गए कि काम बनेगा नहीं, क्योंकि जितना समय मिला है उसमें कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। उसमें कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन जो है बढ़ रहा है। तो मैं बस आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग जो है अपनी मेहनत जो है बहुत अच्छे से करें। बहुत लंबे अरसे से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अंतिम मौका हो सकता है, ठीक है। जिनको एज में छूट मिले उनको ये अंतिम मौका हो सकता है। तो इसलिए आप इसमें ढील ना बरतें और बहुत जल्द जो है आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो यही जो बात हुई थी, केवल इतनी जानकारी हम जुटा पाए कि मीटिंग में केवल यही जानकारी हुई, इतनी बातें हुई और जल्द से जल्द जो है आपके एग्ज़ाम कराने की जो है बात की गई। जैसे भी कोई और अपडेट आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।